मुल्तान का एक इलाका है रजाबाद चौक, उससे एक आगे रोड जा रहा है जिसको कहते हैं गौसल आजम रोड। वहां पे 8 मार्च बरोज हफ्ता को एक ट्रैफिक हादसा होता है बज़ाहिर। मुलजिम बासर मुलजिम जिसका नाम वकास अरशद है, वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ भगाते बाइक को टक्कर मारी थी। उस पे लोग सवार होते हैं, वो गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। दूसरी बाइक को जो टक्कर मारी थी उस पे लोग सवार होते हैं, वो गिर ASI हैं अब्दुल गफ्फार, उनको बुनियादी तौर पे जो इस सारे मुकदमे की तहकीकात है, तफ्तीश है, वो सौंप दी जाती है। जहां से जो असल अफसोसनाक और तशवीशनाक जो एक पहलू है मुल्तान पुलिस या पंजाब पुलिस की आप कारकर्दगी कह लें, उसका जो अफसोसनाक पहलू सामने आते रहते हैं, अफसोसनाक चीजें सामने आती रहती है, उसमें से एक चीज सामने आती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N News HD और मैं हूं फरहाना खान, टॉप स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसा वाकया बयान करने लगे हैं जिसको सुन के आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी। N News HD की भरपूर कोशिश होती है कि पुलिस अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी कारकर्दगी को अवाम के सामने रखे, अगर बुरा काम कर रही है तो उसकी कारकर्दगी को भी अवाम के सामने रखे, क्योंकि तनकीद बराए इस्लाह का जो लैक है हमारे मुआशरे में और जो जरूरत है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है। आज इस तरह का वाकया हम आपको बताते हैं कि मुल्तान का एक इलाका है रजाबाद चौक, उससे एक आगे रोड जा रहा है जिसको कहते हैं गौसल आजम रोड। वहां पे 8 मार्च बरोज हफ्ता को एक ट्रैफिक हादसा होता है बज़ाहिर। हादसा इस तरह से होता है कि एक मुलजिम बासर मुलजिम जिसका नाम वकास अरशद है, वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ भगाते हुए ले जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है मुल्तान का ये क्राउडेड इलाका है और चूंकि आज का रमजान शरीफ चल रहा है, शाम का वक्त इफ्तार का वक्त होता है या रात के बाद जो लोग ज्यादातर निकलना शुरू होते हैं, तो ज्यादातर इस इलाकों की तरफ ट्रैफिक होती है। लेकिन इसी ट्रैफिक में एक तेज रफ्तार ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए आता है। पहले वो एक बाइक को हिट करता है, फिर उसी से गड़बड़ा के वो दोबारा से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरी बाइक को जाके हिट करता है, फिर तीसरी गाड़ी को जाके हिट करता है तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बाहर निकलते हैं। लोग उस वक्त जो मौके पे मौजूद होते हैं वो किसी तरह से मुलजिम का घेराव कर लेते हैं और मुलजिम को पकड़ लेते हैं। लेकिन इस मुलजिम ने इस वक्त जो पहली बाइक को टक्कर मारी थी उस पे लोग सवार होते हैं, वो गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। दूसरी बाइक को जो टक्कर मारी थी उस पे लोग सवार होते हैं, वो गिर जाते हैं, वो भी जख्मी हो जाते हैं। इस तमाम वाकये में, इस एक्सीडेंट में टोटल 2 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्ची शदीद जख्मी होती है। एक मर्द एक औरत जो इस हादसे में जख्मी होते हैं वो आपस में उनका रिश्ता होता है, वो मियां बीवी होते हैं। एक औरत जो कि डिलीवरी के लिए जा रही होती है, 9 माह की हामला होती है, उसको उसका मियां और उसकी भाभी डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। इस एक्सीडेंट में गाड़ी उनको टक्कर मारती है और जो हामला खातून होते हैं वो मौके पे ही जख्मों की ताब न लाकर अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मौके पे जाँ बहक हो जाते हैं। उसके साथ जो दूसरी खातून होती है वो शदीद जख्मी हो जाती है और जो मर्द जो शदीद जख्मी हो जाता है वो भी मौके पे मौजूद उसको लोग रेस्क्यू करते हैं। 15 कर दी जाती है, पुलिस आ जाती है, रेस्क्यू की टीमें आ जाती है निश्तर से और जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। और जो मुलजिम होता है वो भागने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अवाम उसको किसी ना किसी तरीके से पकड़ लेते हैं और उस इलाके को लगता है मुल्तान का जो थाना सदर है वो लगता है और सदर की जो पुलिस है वो मौके पे पहुंचती है और मुलजिम को तहवील में लेके जरूरी कार्रवाई जो है वो अपनी शुरू कर देती है। अब इसमें जो जख्मी होते हैं, हम पहले आपको वो बताएं कि जख्मी कौन है। एक जो पहली बाइक वाले जो जख्मी हुए जो उसको टक्कर लगी, उसमें एक मर्द मलिक नुमान जो कि मोहम्मद दीन का बेटा और जो खातून की जो डेथ हुई है समीना बीबी 9 माह की जो हामला थी वो उसका शोहर, और इसके अलावा दूसरी खातून जो कि शदीद जख्मी हुई सोबिया, उसका देवर जो है देवर या जेठ इस तरह का कुछ उसका रिश्ता है, ये जख्मी होते हैं। दूसरी जो बाइक पे हिट होता है उसमें जो एक बच्ची है तकरीबन उसकी लगभग उम्र है 4 से 5 साल के दरमियान, वो शदीद किस्म की कोई जख्मी होती है, वो भी हॉस्पिटल चली जाती है। पुलिस इस वाक़े की जो FIR है वो 2 FIR दर्ज करती है। एक के मुद्दई हैं कलीमुल्लाह वालिद मोहम्मद दीन जो कि मलिक नुमान के भाई, और इसके अलावा जो खातून है सोबिया उसके मियाँ है।
2 FIR पुलिस दर्ज करती है इन दो मुख्तलिफ उसकी में। अच्छा, ऐसे में जो लोग जख्मी होते हैं वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये सारे जख्मी निश्तर अस्पताल का 24 नंबर वार्ड है, वहां पे ये मौजूद है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इस वक्त वो क्रिटिकल हालत में मौजूद है। पुलिस मुलजिम को अपनी तहवील में ले लेती है। थाना सदर जो कि मुल्तान का है, उसके जो ASI हैं अब्दुल गफ्फार, उनको बुनियादी तौर पे जो इस सारे मुकदमे की तहकीकात है, तफ्तीश है, वो सौंप दी जाती है। जहां से जो असल अफसोसनाक और तशवीशनाक जो एक पहलू है मुल्तान पुलिस या पंजाब पुलिस की आप कारकर्दगी कह लें, उसका जो अफसोसनाक पहलू सामने आते रहते हैं, अफसोसनाक चीजें सामने आती रहती है, उसमें से एक चीज सामने आती है क्या कि नाकिस तफ्तीश और बासर मुल्जमान के साथ जो जूनियर अमले का गठजोड़ होता है वो सामने आता है। अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, मौजूदा IG पंजाब की बात करें, तो उनका वाज़े तौर पे मोटिव है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो फासले हैं उनको ख़त्म किया जा सके। जो अवाम पुलिस के पास जाने से झिझकते हैं, डरते हैं, इंसाफ पे यकीन नहीं करते, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करें। और इसी वजह से जो ऑफिसरान है, आला ऑफिसरान है, उनको भी वाज़े अहकामात हैं। आप देख सकते हैं कि मुल्तान में या पंजाब में कभी भी अगर पुलिस किसी के साथ, शहरी के साथ नारवा सलूक करती है तो आला ऑफिसरान खुद जाके उनसे माजरत करते हैं, उनकी दाद रसी करते हैं और शफाफ तहकीकात करते हुए जो कि जिम्मेदारान होते हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है और भरपूर इंसाफ दिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? होता यह है कि जूनियर ऑफिसरान जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आला ऑफिसरान के ये जो काम है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो फासला है वो कम हो सके, उस पर पानी फेरने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार जो कि ASI, उनको तफ्तीश सौंपी जाती है, वो अपनी नाकिस तफ्तीश करते हैं और मुद्दई पार्टी के साथ नारवा सलूक रखा जाता है। मुद्दई पार्टी सवाल जवाब करती है लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती थाने में, तो मुद्दई पार्टी कोशिश करती है कि CPO मुल्तान के पास जाए, उनके सामने अपना ये सारा मुद्दा है वो बयान करें। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो जूनियर अमले की जानिब से CPO मुल्तान तक रसाई नहीं दी जाती, क्योंकि सारे मिले हुए हैं, पैसे खाए हुए, वो कैसे जाने दे सकते हैं। तो उनके पास, CPO के पास मुद्दई पार्टी नहीं जा सकती। किसी तरीके से मुद्दई पार्टी पहुंची, NNews HD की जो फील्ड में टीम है उनके पास पहुंची, उनके सामने अपना जो चीजें हैं, अपना जो वाकया है वो सारा बयान किया और फरियाद की कि हमें किसी तरीके से इंसाफ जो है वो दिलाया जाए और मुल्जमान के साथ जो पुलिस का गठजोड़ है उसे सामने ला के आला ऑफिसरान के नोटिस में लाया जाए। NNews HD की टीम पहुंची, उनकी मुलाकात हुई SSP ऑपरेशन कामरान आमिर से, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। उनकी कारकर्दगी से मुल्तान के किसी शहरी को भी इनकार नहीं होगा, क्योंकि वो हर वक्त, भले वो फील्ड का काम हो या ऑफिस का काम हो, भरपूर ऐसे तरीके से और मेरिट पे पूरा करते हैं और वो खुद बर्दाश्त नहीं करते कि उनका ऑफिसरान या पुलिस की जानिब से किसी शहरी की को ना इंसाफी का सामना करना पड़े या कानून जो है वो किसी एक को फेवर दे और किसी को ना दे। तो मुलाकात होती है, उन्होंने बराह रास्त मुद्दई पार्टी को रूबरू बिठा के सुना, उनकी सारा कुछ सुना और उन्होंने मौके पे अहकामात जारी किए कि अब्दुल गफ्फार जो जिनको ये तफ्तीश सौंपी गई थी उनसे सारा सुना और उनको मौके पे उन्होंने क्लोज टू लाइन किया, जो कि SHO है थाना सदर, उनको उन्होंने शौकाज किया और जो इनाम है दूसरे ASI उनको इस मामले की तफ्तीश सौंपी और वाज़े तौर पे अहकामात जारी किए कि जो मुल्जिम है उसको कानून के कटहरे में लाएं और तफ्तीश जो है वो इंसाफ की तकाजों को पूरा करते हुए पूरा करें, ताकि जिनका नुकसान हुआ है, जो जहां बाक हुई है, 2 जानें चली गई हैं और 2 इस वक्त एक घर के बंदे हॉस्पिटल में मौजूद है और दूसरे जो एक बच्ची और बाकी जो लोग जख्मी हैं जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो सके। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने अहकामात तो जारी कर दी और यस सर भी हो गया, लेकिन अब जो तफ्तीश की जा रही है, अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये कि जनाब इनाम जिनको दोबारा से तफ्तीश सौंपी गई अब्दुल गफ्फार को हटा के, वो भी इसी रवश पे चलते हुए जो मुल्जिम को फेवर देने का सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं और जो मुद्दायान हैं, 2 FIR हुई है ना, जो मुद्दायान हैं उन पे भरपूर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे से सुलह कर लो, वैसे आप बिगाड़ तो हमारा कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारे पैसे हैं। मुल्जमान की जानिब से उनको थ्रेट्स दिया जा रहा है कि हमने पुलिस को पैसे खिला दी, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, अगले 10-15 दिनों में ये मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे, आप लोग जानो और आप लोगों का काम जाने, वेलकम टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में अब जो मुद्दायान है
उनका इल्जाम है कि हम पे पुलिस की जानिब से तो मुलजमान की जानिब से तो थ्रेट्स हमें मिल ही रहे थे, अब पुलिस भी उनके साथ मिल गई और दूसरे ASI हैं जिनको ये तफ्तीश सौंपी गई थी, उनकी भी जो कारकर्दगी है उन पे भी सवाल निशान है। बज़ाहिर लगता ये है कि वो भी अब्दुल गफ्फार की तरह उनके साथ मिल गए और जो SHO उनको भी इन जूनियर अमले ने अपने शीशे में उतार लिया है और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, पूरा का पूरा अमला खामोश है। अब जो हमारे आला ऑफिसरान है, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान, SSP ऑपरेशन या SSP इन्वेस्टिगेशन, उनको चाहिए कि जो जूनियर अमले के जो ये रवैया है, मुद्दईयान को हरासा करना, मुल्जमान के साथ साजबाज कर लेना, पैसे खा लेना और इंसाफ ना करना, उनकी सरजनिश करें। इस मामले की मेरिट पे तफ्तीश की जाए और देखा जाए कि किसका कितना नुकसान हुआ है, कानून के तकाजों को पूरा करते हुए उनकी भरपाई की जाए। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, हम आपके सामने मजीद भी इस वाक़े को लेके जो चीजें हैं वो आपके सामने रखेंगे, मुल्जमान का जो बैकग्राउंड है वो भी आपको बताएंगे और पुलिस का जो अफसोसनाक रवैया है थाना सदर मुल्तान का उसको आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि मुद्दईयान के साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है और उनको इंसाफ के तकाजे पूरे होते नजर आते हैं या नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।